राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी लेके आई हूँ कैसे शिव भगवान ने पार्वती से मगरमच्छ बनकर परीक्षा ली। तो पर कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, कभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करके सुनने से कुछ पता नहीं चलता है कहानी में हुआ क्या है। और आधा अधूरा कहानी कभी सुनना भी नहीं चाहिए और कहानी को पूरा ही सुनना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, शुरू करती हूँ। और हाँ, कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आता है। तो ये कहानी भी पुरानी कहानी है, जब पौराणिक की कहानी है। तो जब माता पार्वती शिव पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब महादेव ने उनकी भक्ति और प्रेम और करुणा की अंतिम परीक्षा लेने के लिए मगरमच्छ का रूप धारण किया था। बालक और मगरमच्छ की लीला में पार्वती तपस्या को प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और मन चाहा वरदान दिया। वरदान देकर जैसे ही महादेव अंतर्ध्यान हुए तो पास स्थित एक तालाब में बालक के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब माता पार्वती अपने तपस्या में लीन थी तो दूर तालाब में एक मगरमच्छ द्वारा बालक को ले जाते हुए उसकी चीख सुनाई दी। तब पार्वती वहाँ पहुँची। उन्होंने देखा कि एक विशाल मगरमच्छ एक छोटे को बालक को पकड़कर खींच रहा है, पानी में ले जा रहा है। वो बालक अनाथ था। तो बालक जो था अनाथ था, उसका कोई नहीं था और दया की भीख मांगते हुए चिल्ला रहा था। वास्तव में बालक मगरमच्छ दोनों ही भगवान को शिव के ही रूप थे, लेकिन पार्वती से परीक्षा ले रहे थे। जब पार्वती वहाँ पहुँची तो देखी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ एक छोटे से बालक को पकड़ के खींच के ले जा रहा था। तो उन्हें रहा नहीं गया, तो उन्होंने बोला पार्वती ने कि इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ था, वो बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा आज का पहर का समय का भोजन है, मैं भोजन कैसे करूँगा, इसको छोड़ दूंगा। तो पार्वती ने बोला जो तुम्हें मांगना है मांग लो, लेकिन इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ ने कहा कि ठीक है, जो तुम तपस्या करती हो ना उसका पूरा फल मुझे दे दो, फिर मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। तो माता पार्वती बोली कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फल दे दूंगी, लेकिन बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ ने कहा फिर भी आप समझ लीजिए, अगर आप मेरे को ये वरदान फल रूप में दे दिया जो आपने तपस्या किया शिव भगवान को पाने के लिए, फिर वो तपस्या दोबारा करना पड़ेगा और इतना कठोर तपस्या करना बहुत ही मुश्किल है। तो पार्वती मुस्कुरा के बोली कोई बात नहीं, मैं तपस्या कर लूँगी, लेकिन इस बालक की जान छोड़ दो, क्योंकि इस बालक की जान मेरी तपस्या से ज़्यादा कीमती है। तपस्या तो दोबारा किया भी जा सकता है, लेकिन इस बालक की जब जान चली जाएगी तो दोबारा नहीं आ सकती है। तो मगरमच्छ बोला जब तुम कह ही रही हो तो ठीक है, मुझे पूरा फल दे दो, फिर बालक का जान छोड़ दूंगा। तो पार्वती ने उसे मगरमच्छ को पूरा अपना तपस्या का फल दे दिया और मगरमच्छ देखते देखते ही प्रकाशमय हो गया और बालक और मगरमच्छ दोनों ही गायब हो गए। तो फिर पार्वती दोबारा तपस्या करने में लीन हो गई। सोची अब तो मैं फल मगरमच्छ को दे ही दी हूँ, तो अब मैं दोबारा तपस्या कर लेती हूँ। तो फिर वो तपस्या करने ही लग गई। तो शिव भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले पार्वती तुम्हें तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बालक और वो मगरमच्छ में ही था जो तपस्या का तुम्हारा तप का परीक्षा लेने आया था। तुम परीक्षा में पास हो गई हो और तुम्हें किसी प्रकार का कोई
लोग नहीं है। मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब फिर पार्वती बोली, प्रभु मुझे तो नहीं पता था कि आप मगरमच्छ और बालक के रूप में हैं। आपकी लीला तो परंपार है, आप कुछ भी कर सकते हैं और मुझे तो दोबारा तपस्या करने में कोई नहीं दिक्कत नहीं है। मैं तो ये समझ के बालक को छुड़ाई कि वो बेचारा का जान चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी, और ये मगरमच्छ मांग रहा था तो मैं दे दी। पर आप प्रभु हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो शिव जी बोले, हाँ मैं ही मगरमच्छ था, बालक भी था, और तुम्हारी तपस्या से परेशान हूँ। आप तुमने मेरे का पूरा फल दे दिया, तो फल तुम्हारे पास ही है। अब तुम्हारा विवाह हो के ही रहेगा। और फिर इस तरह भगवान शिव ने पार्वती का मगरमच्छ के रूप में परीक्षा लिया और वो पास हो गई। फिर दोनों का बाद में विवाह हो गया। तो इस तरह ही कहानी पूरा हुआ। तो मगरमच्छ का एक तप देवताओं के लिए ध्रुव है। उसने बताया था कि जो तुम मुझे फल दे रही हो, जो देवताओं को भी ये नसीब नहीं होता है ऐसा फल देने का, लेकिन तुम दे दियो। शिव भगवान ने बोला उनको। भगवान शिव ने पार्वती के मगरमच्छ मेरी माया है। भगवान शिव पार्वती के निस्वार्थ करुणा और अटूट भक्ति और से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें सहस माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये कथा है जो माता पार्वती को तपस्या के समय शिव भगवान ने परीक्षा लिया था। माता पार्वती ने निष्काम भाव से शिव जी को पुण्य प्राप्त करने के लिए फिर से तपस्या शुरू करने का संकल्प लिया था। उसी क्षण शिव जी प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और बालक दोनों ही मेरी माया थी। मैं देखना चाहता कि तुम्हारा हृदय अपनी माता के प्रति कितना दयालु है। तुमने अपना तप और फल मगरमच्छ के दान के किया, जो वास्तव में मेरा ही रूप था। इससे तुम्हारा तप नष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे ही प्राप्त हुआ। तप और दान मिलते ही मगरमच्छ का शरीर हो गया था दिव्य, तेज से चमक उठा। उसने बालक को छोड़ दिया। उसने तुरंत बाद वो बालक और मगरमच्छ दोनों ही अदृश्य हो गए थे। तो इस तरह भगवान शिव ने पार्वती का परीक्षा लिया कि कैसे तुम इतना भारी तपस्या करने के बावजूद भी अपना फल किसी को दे सकती हो। तो फिर प्रसन्न होते ही फिर आपको पता ही है, महादेव और पार्वती का शादी होता है। पहले महादेव की अर्धांगिनी सती थी, जो भस्म हो गई, सती हो गई थी। राजा दक्ष के कथा में गई थी। तो और फिर उस समय पूरा तांडव किए थे शंकर भगवान। फिर उनकी शादी। इस तरह आप कहानी ये कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह और भी अच्छी और भगवान से भरी हुई ज्ञान देने वाली कहानी लेके आऊँगी, क्योंकि कहानी भी एक ज्ञान देने वाला स्रोत ही होता है। कोई ना कोई कहानी हमें ज्ञान ही देता है, और इस कहानी में हमें एक ज्ञान मिल रहा है कि किसी की जान बचाने के लिए कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी पड़े तो हमें वो कीमत दे देनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ वापस आ सकती है, लेकिन
किसी की जान नहीं आ सकती है। तो देखिए पार्वती ने किस तरह अपना वर्षों का तपस्या भी मगरमच्छ को देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, बालक की जान बचाना। वो अपने तप से भी बढ़कर वो बालक की जान के बारे में सोची, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि किसी की जान वापस नहीं आ सकती है। तपस्या तो माता ने सोचा मैं दोबारा भी कर लूँगी, लेकिन जान तो नहीं आ सकती है। इस तरह हमें भी बनना चाहिए कि किसी कोई मुसीबत में आए तो उस मुसीबत को हम दूर करें, क्योंकि हर इंसान का पहला कर्तव्य है किसी का सहायता भी करना। क्योंकि हम खुद किसी की सहायता करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो फिर माता ने वही किया, और शंकर भगवान का देखो, वो तो परीक्षा दे रहे थे। तो चलिए, आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।